से पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तो कुछ लोग मुसलसल एक्टिव है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। और हमारे जो कबाइली अवाम है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का मैं पहले वज़ीर आला हूँ जो कबाइली इलाका जात से हूँ। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सज़ा और जज़ा से मुंसलिक है। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसमें सज़ा और जज़ा का कानून ख़त्म हो जाता है कि जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी भी किसी जर्नेल को सज़ा नहीं हुई, और अगर फ़र्ज़ करें सज़ा सुनाई गई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो आइन को रौंद डाला गया है, जमहूरियत को रौंद डाला गया है, तो ये तरमीम जो है 17 सीटों वालों ने पास की है। तो इस आइन को जो है ना हम जमहूरी कह सकते हैं और ना आइनी कह सकते हैं। और आइन जो है पहले से कुछ ताकतवर लोगों ने जो है ज़मीन पर पेंग दिया था और पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इंसाफ था, ना आइन और कानून की बालादस्ती थी, और ना ही जो है अदालतें आज़ाद थी, वो मफलूज कर चुके थे। तो बहरहाल इससे पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ताकतवर होता है, उसके लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं होती। और 27वीं आईनी तरमीम मुझे लगता है कि ये किसी और चीज़ के लिए लाया गया है, और शायद इसमें जो है किसी को फ़ायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। वज़ीर आला साहब ये बताइएगा, सबर हो गए और सवाल वज़ीर आला साहब ये बताइएगा कि आपको और आपके पूरे कबीले को मुख्तलिफ तौर तरीके से जो है वो जो है कोशिश की जा रही है, ब्लेम गेम का एक सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ, आप ख़ुद भी इससे वाकिफ़ होंगे, तो आप इस पे थोड़ा खुल के नहीं बोले कि ये कौन लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें तो सब कुछ पता है। अच्छा, जिस तरह मैं बार बार कह चुका हूं कि जब से मेरा नाम मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तो कुछ लोग मुसलसल एक्टिव है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। और हमारे जो कबाइली अवाम है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का मैं पहले वज़ीर आला हूँ जो कबाइली इलाका जात से हूँ। तो मेरे ख्याल में ये उनकी तौहीन बार बार हो रही है। और जो मेरा लीडर मेरा कायद इमरान खान साहब कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। लेकिन एक बंदे ने मुझसे वहाँ पर पूछा कि मिलिट्री ऑपरेशन को आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसको मैंने जो है इसके कंसिक्वेंसेस का बताया कि यहाँ ये दर्द हम देख चुके हैं, इससे जो है हम गुजरे हैं। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम जो मजहबी अक़दार हैं, जो हमारे कबाइली और पख्तूनी रिवायात हैं और इंसानी हमदर्दी है, उनको रौंद दिया जाता है। फिर जो है किसी में इंसानियत नहीं रहती। और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, ये डिवाइन लॉ है कि सज़ा और जज़ा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सज़ा और जज़ा से मुंसलिक है। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसमें सज़ा और जज़ा का कानून ख़त्म हो जाता है। तो फिर कुछ लोग जो हैं अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वो हैवान भी बन जाते हैं। बाकी जो हमारे 80,000 शहदा हुए हैं, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी शहदा हैं, हमारे सिविलियंस भी शहीद हो चुके हैं। आज भी जो है एक ड्रोन अटैक में हमारे 21 सिविलियनों की शहादत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रॉडर कंसेप्ट में जो मेरा मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए और बंद कमरों में फ़ैसले नहीं होने चाहिए। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हर उस फैसले में शामिल किया जाए जो खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम के बारे में हो। इसी हवाले से 12 नवंबर को बुध के दिन जो है हमारा तमाम सियासी पार्टियों का, समाजी शख्सियात का, हमारे जो साबका पार्लियामेंटेरियन है उनका जिरगा होने जा रहा है, जो अमन व अमान की सूरत हाल पर है। इंशाअल्लाह ताला उससे जो है मुझे लग रहा है कि मुस्बत नताइज आएंगे और इस दहशतगर्दी के नासूर का और अमन व अमान की सूरत हाल का मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह ताला ढूंढा जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी।